आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। आप सबका मैं स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीज बोने वाले का दृष्टांत के विषय में, जिसका वर्णन हमें मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 वचन से 20 वचन में मिल जाएगा। इस दृष्टांत में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि बेल को ऑल पर नहीं किया है तो बेल को ऑल पर भी कर लें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह गलील की झील के किनारे लोगों को उपदेश दे रहे थे। उस समय यीशु के पास बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। तब यीशु मसीह झील के किनारे खड़ी एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही, और वह उन्हें दृष्टांत के द्वारा उपदेश देने लगा कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। इस दृष्टांत में बीज बोने वाले का मतलब प्रचार करने वाला है, और बीज परमेश्वर का वचन है, और भूमि का मतलब मनुष्य का हृदय है। इस दृष्टांत के अनुसार यीशु ने इस दृष्टांत को 4 भागों में विभाजित या बांटा है। पहला जो है, प्रभु यीशु मसीह बताते हैं जो मार्ग के किनारे बोया गया वह वे हैं जो वचन, जहां वचन बोया जाता है, अर्थात उन्होंने सुना तो पर शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। मतलब ये वे लोग हैं जो वचन सुनते तो हैं, पर पक्षी अर्थात शैतान वचन को चुग लेता है, चुरा ले जाता है। ये लोग वचन को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये लोग कभी भी वचन को गंभीरता से नहीं लेते हैं। चर्च में लोग अपने मोबाइल में खोए रहते हैं। सामने पास्टर प्रचार कर रहा होता है और ये अपने मोबाइल में बिजी रह जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए आप जब भी चर्च या घर में वचन पढ़ते हैं तो आपको ज़रूरी है मोबाइल नहीं लेकिन बाइबल का इस्तेमाल करना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि पक्षी यानी शैतान वचन को चुरा ले जाता है। इसका कारण यह है कि हम वचन पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, हम उस वचन की ओर अपने ध्यान को नहीं लगाते। आपने देखा होगा चर्च में वचन के समय यदि किसी का मोबाइल बजता है तो वह वचन को छोड़कर तुरंत बात करने के लिए चर्च से उठकर बाहर चला जाता है। और जब कोई बाहर जाता है तो बहुत से जो और भी बिलीवर्स लोग रहते हैं वे भी वचन की ओर ध्यान ना लगाकर, केंद्रित ना कर उस व्यक्ति की ओर देखने लगते हैं। उनका ध्यान मोबाइल या व्यक्ति पर हो जाता है, आने जाने वाले लोगों पर हो जाता है। और यही कारण है कि शैतान उनके अंदर से वचन रूपी बीज को चुरा ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि बीज बोते समय कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरा और मिट्टी ना मिलने के कारण जल्दी उग गया, और जब सूर्य निकला तो उसकी रोशनी से वे जल गए, क्योंकि वे मिट्टी ना होने के कारण जड़ नहीं पकड़े थे और वे जल्दी से जल्द सूख गए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये वे लोग हैं जो वचन सुनकर आनंद से ग्रहण तो कर लेते हैं, परंतु अपने अंदर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं, और जब वचन के कारण उन पर क्लेश या दुख या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। मतलब पथरीली भूमि ऐसे लोगों के बारे में दर्शाती है, बताती है, जो परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनते हैं। प्रचारक या पास्टर को ऐसा लगता है कि उनके द्वारा बोला गया वचन, बताया गया वचन एकदम सफल रहा, क्योंकि आराधना के बाद पास्टर के पास आकर लोग बोलते होंगे कि पास्टर आज का वचन बहुत ही अच्छा था, मेरे हृदय को छू गया, बहुत अच्छा था, हमें आज के वचन से बहुत आशीष मिली है।
मतलब वे आनंद से प्रभु का वचन ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन वे उस वचन को अपने अंदर ज्यादा समय तक नहीं रख पाते, क्योंकि ऐसे लोगों की जो जड़ें रहती हैं मसीह यीशु में गहरी नहीं हो पाती हैं। इस दृष्टांत में सूर्य मसीहों पर आने वाले क्लेशों को दर्शाता है, क्योंकि हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं और वचन भी सुनते हैं, पर थोड़ा सा भी यदि क्लेश या सताव आने लगता है तो वे अपने आप को बचाकर अर्थात अपने प्राणों को बचाने के लिए मसीह का इनकार भी कर देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने ऐसे कई लोगों को अपने जीवन में देखा भी है। आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। तब प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत का अर्थ बताते हुए कहते हैं, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता तो है, पर इस संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबा देता है और फल नहीं लाता। और यही सच्चाई है। आज संसार में इस तरह के लोग बहुत देखने को मिल जाएंगे। इस दृष्टांत में झाड़ियां संसार और चिंता को दर्शाती हैं। जब बीज झाड़ियों में बोया जाता है तो वह अंकुरित होता और बढ़ता भी है, लेकिन उसके साथ साथ में झाड़ियां भी बढ़ती हैं और वे झाड़ियां इतनी घनी हो जाती हैं कि पौधों को जो उसमें बोया गया था बढ़ने नहीं देती हैं। ऐसा ही कुछ जो लोग हैं मसीह में भी हैं, उनका भी यही हाल है। मसीह लोगों का भी है जो दिखावटी रूप से सुनते तो हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे परमेश्वर के राज्य के सच्चे नागरिक हैं, लेकिन इस संसार की चिंता, धन का लोभ, वचन से मिलने वाली जो आशीष है या रुचि को दबा देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संसार और पैसों से जो चीजें हमें मिलती हैं, जो परमेश्वर के वचन को, जो वचन आपके अंदर बोया जाता है, उसे दबा देती हैं पैसा और संसारिक चीजें। आज मसीही लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि जन्मजात मसीही व्यक्ति नाश हो रहे हैं। ऐसे मसीही लोगों को देखा है जो संसार में चीजों के पीछे भागते हैं, उनमें लिप्त मिलते हैं, उन्हें वो अच्छी लगती है, उन्हें वो प्रिय लगती हैं और इस कारण परमेश्वर का वचन उनके जीवन में फल नहीं लाता। और मसीही, आज के जो मसीही हैं, वे दो नाव में पैर रखकर पार करना चाहते हैं। सांसारिक सुख विलास भी चाहते हैं और परमेश्वर के साथ भी चलना चाहते हैं। और यीशु मसीह अंत में कहते हैं कि चौथा बीज वह है जो अच्छी भूमि पर पड़ा, अर्थात जो वचन को सुनता है, मानता है, उसके अनुसार चलता है, चाहे दुख आए, चाहे क्लेश आए, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन वो वचन पर विश्वास रखे रहता है। और जो ऐसा करता है परमेश्वर से बढ़ाता है, वो अच्छा फल लाता है। और कोई 30 गुना लाता है, कोई 60 गुना लाता है, तो कोई 100 गुना लाता है। जो वचन को सुनता है, उसके अनुसार चलता है, उसे मानता है, अर्थात जिसकी भूमि, जिसका हृदय शुद्ध रहता है, साफ रहता है, सांसारिक चीजों से अलग हटकर परमेश्वर की ओर उसका मन रहता है, जब उसके जीवन में परमेश्वर का वचन बोया जाता है तो उसे शैतान चुरा नहीं सकता, क्योंकि वो पवित्रता के साथ में उसे ग्रहण कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें और आपको आज एक निर्णय का समय है और निर्णय भी लेना है कि आज हमारा हृदय कैसा है। हमारे जीवन में हर बार वचन बोया जाता है, लेकिन क्या उस वचन हमारे जीवन में फल ला रहा है? यदि नहीं ला रहा है तो आज प्रभु के पास जाएं, माफी मांगे, क्षमा करें, क्षमा मांगे,
पश्चाताप करें, प्रभु से कहें प्रभु मेरे हृदय को एक अच्छी भूमि बना, ताकि जब वचन उस भूमि में पड़े तो झाड़ियां बढ़कर उसे दबा ना दें, संसार के लालच लोभ उसे दबा ना दें। प्रभु उस बीज जब हमारे जीवन में पड़े तो उसे चिड़ियां आकर चुग ना लें। प्रभु जब वो बीज बोया जाए तो उस वचन हमारे जीवन में गहराई से उसकी जड़ें मजबूत होने पाए, ताकि यदि मजबूत नहीं रहेंगे सूर्य उगेगा, हमारे वो बीज जो पत्थर पर बोया गया था, पथरीली भूमि पर बोया गया था, जल से निकल आया, लेकिन जैसे ही धूप निकली वो सूख गया, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत नहीं थी। आज हमें और अपने आपको अपनी जड़ों को मजबूत बनाना है, मसीह में, वचन में, प्रार्थना में, उसकी संगति में, उसकी आराधना में। और जब हम ऐसा करेंगे हमारे जीवन में 30 से 60 और 60 से 100 गुना फल लाएगा। इसलिए प्रभु कहता है कि जो फल नहीं लाता उसे काट डाला जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आप काटे जाएं तो आप सांसारिक बातों में लगे रहें, और यदि चाहते हैं कि नहीं मुझे प्रभु के लिए उपयोगी होना है तो आप वो बातों को छोड़कर प्रभु के लिए जिए, प्रभु में स्थिर रहें। प्रभु आपको काटेगा नहीं, छांटेगा, और आप फलवंत होंगे, और दूसरे लोग आपके जीवन से उन फलों को देखेंगे, आनंदित होंगे, चखेंगे और आशीषित होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।